जगदाळे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एमडी होम्योपैथ आज आपसे मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पे जुड़ रहा हूँ। 20 दिसंबर 2020। आवाज़ आ रही है क्या? बताए पे कोई क्या है? बाद में मुझे पता चलता है आवाज़ ही नहीं आ रही थी, कनेक्शन लूज़ हो गया था माइक का। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, जागिए, जगाइए। मलिक जैन साहब, आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ बताएं। ओके साउंड जी, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आप जुड़ा हूँ। मैंने आज का जो मैंने टाइटल लिखा है, आखिर मोदी जी लाए क्यों किसान बिल। आपको लग रहा होगा कि मोदी जी किसान बिल लाए हैं, ये उन्होंने कल क्या ही उनका 18 दिसंबर का मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे यूपी में वो किसानों से संवाद बना रहे थे और वो बोल रहे थे ये तो मैंने थोड़ी किया है दोस्तों, ये तो बाकी के सरकारों ने भी किया था, ये तो 20-25 साल से। याद रखिए वर्ड उन्होंने यूज़ किया 20-25 साल। 20-25 साल अगर आप बैक में जाते हो तो 1995 1996 की बात कर रहे हैं वो। तो उन्होंने क्या है 20-25 साल से चाह रहे थे। तो 20-25 साल पहले क्या हुआ था, बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। 1993 में 1993 में बिल गेट्स जो था उसने उसका जो पैसा था उसमें से उसने फर्स्ट $10 मिलियन, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1993 की। मैं अच्छा हूं। 1993 में बिल गेट्स ने $10 मिलियन, यानी जबकि लोगों की आय थी हार्डली 1000-2000 रुपए मंथली इनकम क्लास गवर्नमेंटल ऑफिसर्स की, वो तब उसने $10 मिलियन, यानी तब के $10 मिलियन यानी आज के करोड़ों रुपए होता है वो उसने गेट्स फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चालू किया। गेट्स फाउंडेशन डेवलपमेंट उसने चालू की। 1994 1995 आते आते क्या हो गया है कि बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ जो लॉरेन बफे है, जो 2 नंबर का करोड़पति है दुनिया का, तब भी वो 2 नंबर का करोड़पति था, उसने तब बिल गेट्स फाउंडेशन में अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। दोनों ने गेट्स फाउंडेशन को एक अगले स्तर पे लेके जाते वक्त ये जो सारा एजेंडा चल रहा है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। डेविल क्रिएशन, इल्यूमिनेटी की बात कर रहा हूं मैं। ये सारी बातें इल्यूमिनेटी की ही है ना। एजेंडा 21, एजेंडा 2030, इनका एजेंडा एक्चुअली 2010 था, ये शिफ्ट होकर 2021 पे गया है। तो ये उनका जो कंट्रोल करने का, जो अभी इन्होंने कहा इमरान लोधी जी का, मैं वही कह रहा हूं, ये इनका कंट्रोल करना है। किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से करना है उनको कि आपका हवा, आपका पानी, आपकी लैंड, आपका अनाज, आप ये सारा कंट्रोल करना है। आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज, आपकी सत्ता, आपके सरकारें। तो 1996 में इन्होंने गेट्स फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट करते हुए तब बिल गेट्स ने पोलियो वैक्सीनेशन पे जोर देते हुए पूरी दुनिया भर में पोलियो का फर्स्ट मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू किया। तभी 1996 में उन्होंने एमएसपी खत्म करने के लिए 1993 का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का उन्होंने वो जो एजेंडा था वो अपने हाथ में लिया है। क्यों बिल गेट्स क्यों कर रहा चाहता है सब? क्योंकि बिल गेट्स जो पिताजी थे, सीनियर गेट्स जो थे, बड़े गेट्स, वो 1952 1960s में ये जॉर्ज बुश सीनियर के एडवाइजरी कमेटी मेंबर थे। आप समझो, ये खेल आया बिल गेट्स और आया भारत में और किया उसने, नहीं ऐसे नहीं होता। ये जनरेशन एंड जनरेशन से कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी जो है वो 1776 की स्टैब्लिशमेंट है। आप ये बात को समझिए। आप लोग कहेंगे 1776 जो डॉलर बिल आता है, वो डॉलर बिल जो है उसके ऊपर 1776 का जो फ्रीडम ऑफ अमेरिका का जो था, उसको वो कहते हैं कि 1776 में फ्रीडम ऑफ अमेरिका मिला था मास कॉलोनाइजेशन से। जो वहाँ के अब्राहम लिंकन के पहले जो उन्होंने, तो अब्राहम लिंकन ने तो वहाँ पे सिविल राइट्स सेकंड टाइम के जो थे उसको उन्होंने हैंडल किया था, और उसके पहले जो थे उनके फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है।
उन्होंने 1776 में अमेरिका को कॉलोनाइजेशन से मुक्ति दिलाई थी। 5 अलग अलग फैमिलीज कंट्रोल करती है अमेरिका। ये पांचों के पांच ही फैमिलीज जो है वो यूरोप कंट्रीज की वहाँ पे गई है। उन्होंने अफ्रीका से वहाँ पे उनके गुलाम लेके गए थे और उनका ही वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया और अमेरिका डेवलप की। आज वो भारत पे और एशिया कंट्री पे नज़र रखे हुए हैं। क्यों आना चाहते हैं आप समझिए, ये लोग क्यों आना चाहते हैं भारत में, क्यों आना चाहते हैं एशियन कंट्रीज में? क्योंकि अमेरिका का सारा रिसोर्सेज उन्हें खत्म कर दिया 300 साढ़े 300 सालों में, पूरे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। इल्यूमिनाटी के जो कोर कमिटी मेंबर्स में आते हैं, उन 5 लोगों में से रॉकचाइल्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन, हेनरी किसिंजर, जॉन सॉरोस, ये जो लोग हैं इन्होंने अपने अपने रीजन बांट के लिए है। बिल गेट्स को एशिया एंड द चाइनीज कॉन्टिनेंट्स का उन्होंने दिया है एरिया कंट्रोल करने के लिए। 2018 में बिल गेट्स ने जब भारत में MR रूबेला वैक्स का कैंपेनिशन चलवाया, तब उसने ट्राई किया कि जापान को भी वो कन्विंस कर पाए कि वो वैक्स चालू कर दिए, मगर जापान ने तब ना कह दिया। उन्होंने ना कह दिया तब। क्यों कहा? क्योंकि वो जानते हैं कि वैक्स की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ती नहीं है, कम होती है। 2006 से जापान में वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है, मगर भारत में 2018 का वैक्स बच्चों का MR रूबेला का मैंडेटरी हुआ था। मैंने तब इसका खुल के विरोध किया था। मैंने लेटर लिखे थे, सरकार को लिखे थे, प्राइम मिनिस्टर को लिखे थे, हेल्थ मिनिस्टर को लिखे थे, आपके मुख्यमंत्री साहब को लिखे थे। ये सब देखने के बाद वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश करो कहा था मैंने। रिलीजियस एग्जम्पशन हमें चाहिए, 2018 में मांग की थी। 2018 में, आज 2.5 साल के ऊपर हो चुका है उस चीज को लड़ रहा हूं मैं, ऑफिशियली ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड। तो 1996 में इन्होंने MSP खत्म करने का ये जो है आपके कृषि कायदे वो खत्म किए जाए, धीरे धीरे MSP पूरी तरह से खत्म की जाए, और जो आज 60% MSP 70% MSP पे चलती है मंडिया, उससे कम 10% पे लेके आने का इनका एजेंडा 1996 का था। इसी बारे में मोदी जी ने बात की है। मोदी जी आपको आधी इंफॉर्मेशन देते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं। ये जो कृषि बिल है, ये मोदी जी की चाहत नहीं थी, ये बिल गेट्स की चाहत है, ये उनके पिताजी की चाहत है, ये जॉर्ज बुश सीनियर की चाहत है, ये क्लिंटन की चाहत है, हेनरी किसिंजर की चाहत है। ये वो चाहते हैं, ये हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 2000 में। था नहीं है, घोष साहब, स्वयं घोष साहब है लिखा हुआ, था नहीं है लिखा हुआ। और रही बात ये सरकार, पिछली सरकार ने क्यों नहीं किया? पिछली सरकारों को पता था इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम अगली बार चुन के नहीं आएंगे, हम इसमें पूरे बदनाम हो जाएंगे। उन्होंने क्या लेटर लिखे थे, जिनकी वो लेटर की बात कर रही है, वो लेटर में लिखा हुआ, एक नेता का उन्होंने नाम लिया है कि नेताओं के लेटर में कहा गया था, उन्होंने क्या लिखा था, MSP पे जो मंडियों पे कंट्रोल है वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, जो वहाँ पे करप्शन करते हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। मंडिया किसानों को बर्बाद कर रही है। तो सही है ना? मुझे बताओ, मेरे घर में अगर किसी रूम में चूहे ज्यादा हो गए हैं तो पूरे घर को, रूम को नहीं जला देता हूं मैं उस रूम को जलाऊंगा नहीं। वहां पे अगर कॉकरोच ज्यादा हो गए हैं तो मैं पूरे रूम को नहीं जलाऊंगा, मैं उसका प्रबंध करूंगा, पेस्टिसाइड्स करूंगा। वो चूहे है तो बिल्ली लाऊंगा घर में एक आधी उसको खाने के लिए, आपका ट्रैप लगाऊंगा चूहे पकड़ने का। आप घर को नहीं जलाते हो। तो MSP खत्म करने के लिए, MSP को सुधार करने के लिए कृषि बिल ही लाना, और कृषि बिल में आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराना। हाँ, और एक बात, ये जो कह रहे हैं कि कल के एक बात थी 18 दिसंबर की, ये आपका कि औद्योगिक लोगों ने अब इन्वेस्ट करना चाहिए खेती में। उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट का, मुनाफे की बात नहीं सोचनी चाहिए। दोस्तों, मित्रों, आप किसानों के लिए आपने कुछ करना चाहिए, हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों मेरी बात सुनो, ये जो मोदी साहब के जो भाषण के शब्द है, वो जो उन्होंने कहा है कि औद्योगिक लोगों ने, बिजनेसमैन में इसमें आना चाहिए। आपको पता है अडानी, ये जो अडानी है, अडानी ग्रुप है,
इसका जो गोडाउन जो बने हुए हैं आपके अलग अलग आसाम में, आई थिंक पंजाब में, कई जगह पे, वहाँ पे उन्होंने वो जो बनाया हुआ गोडाउन के स्टोर्स है उनके, वो 2014 मई एंड में 2014 के मई एंड में उन्होंने फाइल डाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर कंपनीज की। 2014 मई से लेके 2018 सरकार जाने के पहले तक कितनी मालूम है, कितनी कंपनीज बनाई है अडानी ने? कितनी कंपनियां बनाई? 23 कंपनियां हैं। 23 कंपनी है, 23 कंपनियों को परमिशन दी है मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप को बीजेपी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने 23 कंपनी को परमिशन दी है, कंपनियों की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। क्या करता है अडानी एग्रीकल्चर में? क्या है उसका योगदान? ऐसे क्या किया था अडानी ने जो इतने सारे कंपनियों की परमिशन, एग्रीकल्चर कंपनियों की परमिशन बोल रहा हूं मैं, जिसमें स्टोरेज आया, प्रोसेसिंग आया, मार्केटिंग आया, एक्सपोर्ट आया। ये मैंने तब भी कहा था, 21 सितंबर के मेरे वीडियो में मैंने कहा था, ये कृषि बिल जो है ये हम लोगों को, मैं किसान हूं, आज संडे है, एक्चुअली मैं खेत पे जाने वाला था, मगर घर पे एक प्रोग्राम आ गया तो सब वहाँ पे है, मैं नहीं जा पाया, बुआ आई है मेरी। तो मैं खुद किसान हूँ। मेरे फेसबुक पे आप जाके मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं आज आके बोल रहा हूँ, मेरे खेत के फोटोज मैं कई डाल चुका हूँ, मैं कई सारे तो ये सब चीज़ें जो है आपका किसान बिल, ये सब चीज़ें आपको एक तरह से मैनिपुलेट करना। मेरा इसमें कोई इरादा है क्या दोस्तों, ये है क्या, वो है क्या? इरादा तो तभी समझ में आता है जब किसी ने वो चीज़ मांगी नहीं और आपने दे दी। अदानी ग्रुप को आपने 23 कंपनियों की परमिशन दी और अदानी ग्रुप ने 50 करोड़ रुपए के एक एक गोडाउन बना दिए। उसका वो गोडाउन में अनाज रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपने प्रबंध कर दिया। तो कहाँ से इन्होंने किया है? इनके पास ज़मीनें हैं। एक ज़मीन थी जिसको सरकार ने 40 करोड़ रुपए में दिया था इस अंबानी को। उसने वो ज़मीन पे जो प्रोजेक्ट बनाने का वो बनाया ही नहीं, और वो ज़मीन बाद में 450 करोड़ रुपए में बेच डाली। पतंजलि बाबा, पतंजलि तो ये तो आपके पंजाब के किसानों को पता है। वहाँ से वो गेहूं खरीदता है कम रेट में और बाद में उसको अपना नाम लगा के डबल रेट में वो बेचता है मार्केट में। पतंजलि का आटा 150 रुपये के आसपास उसकी 5 किलो की गोनी आती है। तो ये देखो, ये और एक बात, कैंसर का मैं 2018 में सरकार को लिखा था, यही स्पीड से अगर चलती रही चीज़ें तो किस यहाँ पे भारत में कैंसर का रेशो जो है, वो किसी ने को भी कमेंट किया है कि 5 गुना बढ़ेगा, 500 गुना बढ़ेगा, मतलब कितना होगा? अरे भाई साहब, आप बेवकूफ़ लोगों, मैंने कहा था पिछले साल के मुकाबले 2018 में जो 2 करोड़ लोगों को कैंसर हुआ था उसके 50% यानी समझते हो ना, आधा, तो 50% बढ़ेगा। मतलब 2 करोड़ लोगों में से 50% बढ़ के इस साल वो 3-3.5 करोड़ जाएगा, फिर उसका वो अगले साल फिर 50% बढ़ेगा, तो कितना होता है वो? तो वो गणित लगाना छोड़ के मैंने टोटल कहा था इस पीरियड के 500 गुना बढ़ेगा, तो उन्होंने पहले हिसाब के अगले हिसाब से बोले सिर्फ 5%। गणित आपका, मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ, उस वर्ड्स को सुनते नहीं है लोग। कल एक भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया और बोल रहा है कि सर आपने तो कहा था कि ये ऐसा है वो वैसा है। अरे भाई, मैंने दिवाली के बाद क्या को लॉकडाउन की बात की थी, ये कब की थी? मैंने 23 मार्च को की थी। तब चुनाव नहीं आए थे बिहार के चुनाव आ गए, तो उसकी वजह से एक्सटेंड हो गया। अब महाराष्ट्र के चुनाव थे, एक्सटेंड हो गया, मगर मोदी सरकार को ये मालूम ही नहीं था कि किसान आंदोलन आ जाएगा बीच में। मुझे थोड़ी पता था दिवाली के बाद किसान आंदोलन दिल्ली में आके धड़क जाएगा। अब दिल्ली में जब किसान आके बैठे लाखों की संख्या में, तो कहाँ से लॉकडाउन लगाएंगे? तो थोड़ा अकल यूज करो। इतने भी
मत अकल के अंधे बनो। अब ये जो आंदोलन आ चुका है, परिस्थितियां बदल गई है। ये मोदी सरकार को मालूम नहीं था, ये मुझे भी नहीं मालूम था कि किसान आंदोलन हो जाएगा। जब किसान आंदोलन आके बैठे हुए हैं दिल्ली में, कहां से लॉकडाउन लगवाएंगे? चालू तो हो चुका था, अहमदाबाद में लगा था, इंदौर में लगा था, भोपाल में लगा था, नाइट नाइट कर्फ्यू। तो ये चीजें आप समझो, ये सब चीजें। अब मैंने जब परसों के दिन मैंने कहा था हिमसीड का, अब वो न्यूज आई है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। एम्स के लोगों, डॉक्टर्स लोगों ने अब गांजे की दवा कैंसर के लिए यूज करने की रिपोर्ट आई है आज। और यही चीज मैंने सरकार को, जान सर लाइव देखो, मैंने जो आपको कहा था गांजे के इस तेल का ट्रीटमेंट कैंसर के लिए यूज करने का परमिशन दीजिए, 5 दिसंबर 2012 का मेरा लेटर लिखा था। ये लेटर लिखा था मैंने सरकार को, नरेंद्र मोदी साहब को, इन सब को, कि आप गांजे की तेल, गांजे का परमिशन दो कैंसर के ट्रीटमेंट होने के लिए। इन सबको भेजा था मैंने। तो आज वो न्यूज़ आई है कि एम्स के, अरे भाई कम से कम जस्ट, ये मेरा 2018 का लेटर, कैंसर से होने वाली चीज़ों को, भारत को बचाओ। 2018 से लड़ रहा हूँ इस चीज़ पे। आपका जो बायो फोर्टिफाइड अनाज आया है, इतने सारे लोगों को भेजा था मैंने तब। आपका जो बायो फोर्टिफाइड अनाज आया है 1 नवंबर से, तो मैंने 2 फरवरी 2019 को मोदी साहब को लिखा था, जीओमो और बीटी सीड की परमिशन को खारिज करो। जीओमो फूड, आपके अनाज जो आया हुआ है ना 1 नवंबर से आपके रेशन के मार्केट में, इन सबको भेजा था मैंने। 2013 में इन देशों ने परमिशन नहीं दी थी। 38 देशों में बैन था 2015 से, 28 यूरोपियन कंट्री में बैन था, भारत भी उसमें था, मगर अब नहीं रहा। रेमडेसिविर मेडिसिन की तकरार की थी, बंद करो उसको। नहीं, मैं बता रहा हूं, आज फिर से दिखा रहा हूं, वैक्सीन कोड की स्टैब्लिश करने की मांग, ये मेरी 2000 वैक्सीन कोड स्थापन करा, 2018 की मांग है मेरी, 2018। कैंसर, भारत को कैंसर से बचाओ, ये लेटर, मेन लेटर है 2018 का। पतंजलि, आपको पतंजलि का सच बताता हूं मैं, रुको, आपने अभी निकाला है ना, ये देखो, कैंसर 50% हाई होगा, ये 50% हाई होगा 2020 में, 2018 के बाद में उसका हाइक होके वो 500 गुना, यानी हर साल वो 100% बढ़ते बढ़ते अगले 5 साल में वो 500% बढ़ेगा। यानी आज अगर 2 करोड़ थे 2018 में, तो 2020 में ये 3.5-4 करोड़ होगा, और ये 100% हाइक होगा। फिर ये 100 करते करते वो 500 गुना बढ़ेगा। तो 500 गुना का उन बेवकूफ लोगों ने 5% ले लिया। अब आप बेवकूफ हो तो हम क्या करें? ये सारी चीजें बैन है, ये सारी चीजें यूरोप में बैन है, मगर यहाँ पे धड़ाधड़ बेची जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट बैन्स ऑन हर्बिसाइड्स, ये इसका भी मैंने एक लेटर दिखा था भारत सरकार को, यूरोपियन कंट्रीज बैन हार्मफुल प्रोडक्ट्स बैन्स, ये सारी चीज़ें बैन है। तो ये देखो 500 गुना हाइक होगा, इंक्रीज इन 2025, ये मैंने दिखाया था। तो बेवकूफ़ लोग आके बड़बड़ करते रहते हैं, मैंने छोड़ दिया उनसे बात करना। 9.6 मिलियन भारतवासियों को सफ़र फ्रॉम द कैंसर, ये चीज़ें है आपकी कैंसर करने वाली। बाद में उसको वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैं किसी को कुछ भेजूंगा नहीं, जो जिसको चाहिए वो बाद में इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप उसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी को हर एक डॉक्यूमेंट भेजते रहूं। मेरे पास मेरे पेशेंट भी है, मेरी खेती भी है, मेरी फैमिली भी है। इंडिया बाय 17.3 lakhs न्यू केसेस 2020 सेज रिपोर्ट्स। तो ये सब चीज़ें बैन इन यूरोप, सेफ इन यूएस एंड सेफ इन इंडिया आल्सो। तो ये चीज़ें आप समझे। ट्राइक्लोसॉन, आपके जो टूथपेस्ट और आपका जो हैंड सैनिटाइजर्स और आपके जो साबुन है, लाइफ बॉय, डेटॉल, हेड एंड शोल्डर्स वगैरह वाली चीज़ें, इन सब में ट्राइक्लोसॉन आता है, वो कैंसर पॉजिटिव है। पोलियो का आया था, पोलियो इन्फेक्टेड आने वाला है, डॉक्टर विलास जगदाळे। पॉलिटिक्स क्वेश्चन तो भी कमेंट किया था, पॉलिटिक्स में आओ भाई साहब। ये लेटर हेड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, मैं पॉलिटिक्स में हूँ।
मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो ये चीज़ है वैर्क, जिसकी मैंने मांग की है। वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करते हुए वैक्सीन कोड के अंदर और एक चीज़ आती है जिसे वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कहा जाता है, वैर्क। तो ये सिस्टम हमें भारत में चाहिए, ये मैंने मांग की थी। कोर्ट उसका भी मैटर कोर्ट में मैंने डाल दिया है। पोलियो वैक्सीन, इन्फेक्टेड पोलियो वैक्सीन किस तरह से आपको कैंसर दे सकता है। अफ्रीकन मंकी के किडनी सेल से किडनी सेल से वो वायरस लिया जाता है पोलियो का, जिसको फॉर्मेलिटी हेड से क्लीन करने के बाद भी वो SP40 वायरस में रह जाता है। जब ये वैक्सीन जब आपके बॉडी में आते हैं, OPV या फिर SP40, यस अल्ट्राम SP40 है, SP40, तो ये कैंसर के साथ लिंक है। पोलियो वैक्सीन एंड द एड्स, जो हाइक हुए के एड्स के पेशेंट, तो उसमें बहुत बड़ा और ये अफ्रीका से एड्स बाहर आया, ये सबसे बड़ा झूठ फौसी ने बोला है। डॉक्टर फौसी, जिसने ये कोरोना का जो महामारी का सब खेल किया है, ये उसका सबसे बड़ा खेल उसका एड्स का भी था। ये SP40 का है लिंकअप, SP40 वायरस। ये देखो, इंक्लूडिंग AFP लिस्ट आर पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो ट्रांसवर्स माइलाइटिस, गुलियन बार सिंड्रोम, इंटरइंसेफेलोपैथी, न्यूरोपैथी, AFP सर्विलेंसेस टू स्कूल से। ये AFP जो है ना, एक्यूट फैसिड पैरालिसिस जिसे कहा जाता है, ये भारत में ये स्पीड पोस्ट के भेजे हुए उनके सारे कॉपीज। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये मैं आपको वही बता रहा हूँ। जिस तरह से ये अगर सच में ऐसा इतना बेनिफिशियरी था, तो मोदी साहब ने बिल गेट्स को 8 जनवरी 2020 के दिन एडवाइजरी कमेटी पे बिठाया गया। ये मेरी नहीं, हिंदू की न्यूज़ थी, मैंने दिखाई। और कुछ बेवकूफ़ लोग रहते हैं जिनको दिखाने के बाद भी कहते हैं यहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ कहाँ लिखा है। अरे लिखा तो फिर मोदी ने MSP के बारे में भी कहीं नहीं था। नोटबंदी में ब्लैक मार्केट पैसा वापस आने वाला है, ये लिखा था कहीं नोटबंदी करते वक्त, डिमोनेटाइजेशन करते वक्त। नोटबंदी का डिसीजन क्या नाम है उसका, ब्रेग्जिट में से लंदन कितने सालों से निकलना चाह रहा था, वो उस चीज़ पे आपके नोटबंदी कराना चाह रहा था। वहाँ पे 2 हाउस है, कॉमन हाउस एंड द स्पेशल हाउस। कॉमन हाउस है अपने लोकसभा जैसा, स्पेशल हाउस है राज्यसभा जैसा। तो कॉमन हाउस में अब कम से कम 16 बार प्रस्ताव रखा गया है नोटबंदी करने का ब्रिटेन में, लंदन में। उन्होंने नहीं किया। मोदी साहब को अचानक से ख्वाब में आया एक दिन, 8 अक्टूबर 2016 को, आज हमको नोटबंदी करनी है। किधर से आया मोदी साहब, इतना बेवकूफ़ मत समझो। तब मैं चिल्ला रहा था, तब मैं फेसबुक पे चिल्ला रहा था, तब मैं बीगो लाइव ऐप था उस पर भी चिल्ला रहा था। नोटबंदी ये सब खेल है, ये सब आपको डिजिटल करेंसी की तरफ लेके जाने का खेल है, ये आप सबको गुलाम बनाने का खेल है। आपके पैसा कंट्रोल करेंगे, आपकी अब ज़मीन कंट्रोल करेंगे, अब अनाज कंट्रोल करने के लिए आया हुआ किसान का बिल है। पानी कंट्रोल करने का मैंने न्यूज़ आपको दी थी, उसकी लिंक भी मैंने शेयर की है। मोदी पे हमला कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा मोदी पे हमला, कुछ नहीं होता है, ये फेक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जगाओ। 5G किसान आंदोलन में मेरा एक निवेदन है आप सबसे। अब जब कृषि बिल के बारे में आप बात उठा रहे हो, तो कृषि बिल के साथ एक झंडा और ले लीजिए। मैंने डिलीट किया है वो वीडियो, TGOP मैंने वीडियो खुद डिलीट किया है, किसी ने डिलीट नहीं करवाया, मैंने डिलीट किया है वो। तो वहाँ पे 5G का बैन, 5G बैन, जियोमो बैन, वैक्सीनेशन, ये झंडे भी, ये बैनर भी लगाओ मेरे दोस्तों। मेरा कहना मानो, ये सारी चीज़ें आप किसान आंदोलन में वहाँ पे बैनर लगवाओ। तब ये किसान बिल का जब ये इस बारे में बैनर लगेंगे, तो आपका ये सब देखने के बाद सरकार डर जाएगी कि अरे ये कहाँ से कहाँ चला गया आंदोलन। तब इम्पैक्ट ज़्यादा गिरेगा,
तब ये रिलायंस वाले तब हिल जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि किसानों को पता चल चुका है कि 5G टावर का मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी उनके दिमाग को डैमेज कर सकता है, उनके हार्ट के ए नोड को बंद करने की कैपेसिटी रख सकता है। ये सारे की सारी चीजें जब उनको पता चलेगा, ये जो इन्होंने बायोफोर्टिफाइड अनाज लाया है, पैदा कहाँ हुआ भारत, वो पैदा कहाँ, उन्होंने उत्पादित कहाँ किया है। बायोफोर्टिफाइड अनाज आप लेके आए हो, आज दे रहे हो किसानों को, सॉरी नॉर्मल लोगों को रेशन के थ्रू, राशन के थ्रू। अरे लाया, उत्पादित कहाँ किया भारत में जब है ही नहीं। तो इसलिए अगर ये किसान वहां पे जीओएमओ का बैनर लगवा देंगे, बैन जीओएमओ, मोदी साहब का मैं लिंक बिल्कुल शेयर करूंगा, एक मोदी साहब ख्वाब देख रहे हैं, ये जेनेटिकल मॉडिफाइड अनाज भारत में दूसरी अनाज क्रांति लाएगा, ये उनका ख्वाब है। पहली क्रांति डॉक्टर वर्गीस ने लाई थी, स्वामीनाथन ने लाई थी। तो ये लोग, ये मोदी साहब सोच रहे हैं कि मैं मोदी, दूसरी क्रांति मेरे टाइम में जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड से आएगी। हम अंध नहीं है, हम अंध नहीं है मोदी साहब, हम गए 15 सालों से इस चीज पे काम कर रहे हैं। जब आप मुख्यमंत्री बने हुए थे और जब आपका अमित शाह वहां पे तड़ीपारी की सजा भुगत रहा था 2008-2009 में, तब हम इसके खिलाफ काम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को, 5G को, जियो को, जीएमओ को, अडानी को, अडानी के एयरपोर्ट्स को, अडानी के गोडाउन्स को बॉयकॉट करो, इनके मॉल्स को, इनके सारी चीज़ों को बॉयकॉट करो, इनकी कमर तोड़ो इकोनॉमिकली, तभी ये लोग ठिकाने पे आएंगे। इनका कर्जा माफ किया मोदी साहब ने, पिछले साल 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया मोदी सरकार ने इन 3 लोगों का। तो दोस्तों मेरा यही कहना है आपसे, जागो, जगाओ। जागो इसलिए क्योंकि कुछ होने वाले हैं इवेंट्स अगले कुछ दिनों में। मैं वो बताया था 2 दिन पहले। तो ये चीज़ें आप, मुझे डिलीट करना पड़ा वीडियो, कुछ पर्सनल नहीं था वो, कुछ है चीज़ें जिसको हम बात नहीं कर सकते। मैं बोला ना, मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन है, मेरे बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मगर मैं दे नहीं सकता हूँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं, तो नहीं कर सकता हूँ, मैं वो वीडियो नहीं कर सकता हूँ अपलोड, सॉरी। मैं बता चुका हूँ, वो कोई बता देगा आपको वो इवेंट क्या है। किसान एकता जिंदाबाद, बिल्कुल किसान एकता जिंदाबाद। आज दे डाली, क्या दे डाली, चलो मेरा कहना खत्म हो चुका है। मोदी साहब का ये जो उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का कल का उनका जो भाषण था, वो इसीलिए था कि ये सब लोगों को वो कृषि में लाना चाहते हैं। जिस तरह से वो उन्होंने मोनोपोली थी उनकी कार्स में, टाटा की, बाइक्स में बजाज की, तो ये जो मोनोपोली थी वो कि मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी है, मेरा चैनल है, मेरा मुंह है, मेरा दिमाग है, मेरी मर्जी है, किसी और की मर्जी थोड़ी है। कल एक बंदा ने मुझे, अरे यार कितने, मैंने कहा पुराने रेडियो आप बेचो मत, मैंने ये नहीं कहा पुराने रेडियो जाके खरीदो। और यहाँ पे मुझे एक बंदे ने फोन किया, मैं कल लाइव था, मैं जब बात करते हुए कल लाइव था, मुझे फोन आया था, मैंने बार फोन मत करो, बाद में उसको मुझे फिर से फोन आया, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है तेरा, नहीं सर मुझे आपसे बात करनी है। बोला भाई मैं थोड़ा पेशेंट देख रहा हूँ, बिजी हूँ मैं। तो बाद में मुझे व्हाट्सअप डाले, व्हाट्सअप देखो, अरे भाई व्हाट्सअप देखूंगा, जब फ्री होगा तब देखूंगा। वहाँ पे उसने क्या सवाल पूछा, ये इस पे अमेजोन पे पुराने रेडियो मिल रहे हैं, तो भाई साहब वो जो खरीद रहे हैं जाके गुजरात में पुराने रेडियो, वो अमेजोन से नहीं खरीद सकते थे क्या? वो क्यों जाके लोगों से 1.5 लाख रुपए में पुराने टीवी और रेडियो खरीद रहे? तो इतने बेवकूफ, अरे तुम एजुकेटेड हो यार, एजुकेट के जैसे बात करो। या भी कोई तो भी बात कर रहा है यहाँ पे, क्या बात कर रहा है, फूड क्राइसिस कंफर्म है क्या? फूड क्राइसिस मत करना यार ट्रस्ट मेरे ऊपर, मैंने कहा कि किसी को मेरे पे ट्रस्ट करो।
तो आपको यकीन करना है करो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं। यहां पे कोई तो कमेंट कर, देखो मैंने बता दिया, मुझे जो बताना है मैं बताऊंगा। सेकंड लॉकडाउन कब तक होगा मुश्किल है बताना, मुश्किल है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से पूरा एंगल चेंज हो चुका है भारत का। और ऊपर से कल आज 21 दिसंबर, सॉरी 20 दिसंबर है ना आज, तो 21 दिसंबर को और 10,000 किसान नासिक से निकलने वाले, महाराष्ट्र से 10,000 किसान। उसका पुराने वीडियो का मेरा पुराना वीडियो जाके देखिए, 1 घंटे का। मैं हर चीज़ पे एक एक बार फिर से रिपीट नहीं करूंगा। मैं एक बार वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद में बनाता नहीं हूँ मैं। वो मेरा कंटेंट एक ही बार बोल देता हूँ मैं। जो आपको सुनना है तो मेरे पुराने वीडियो 400 वीडियो है, जाके सुन लीजिए, सब है उसके अंदर। तो वो 21 दिसंबर को, या फिर मेरे ख्याल से आज ही मेरे ख्याल से, या फिर कल 10,000 किसान नासिक से निकलने वाले हैं दिल्ली में मोर्चे में शामिल होने के लिए। और उसके 22 दिसंबर को अंबानी के ऑफिस जो है बिरला में, मुंबई में कहा है मुझे पता नहीं, वहां पे किसान धरने देने वाले हैं उसके ऑफिस के सामने, अंबानी के ऑफिस के सामने। तो महाराष्ट्र में भी अभी आंदोलन चालू हो चुके हैं। तो इसलिए क्या है दोस्तों, ये अभी मुश्किल है सेकंड लॉकडाउन का प्रेडिक्शन करना। जो मैंने किया था तब ये सारी परिस्थितियां होगी ये जानते नहीं थे, ना मोदी जानता था, ना बिल गेट्स जानता था, ना अंबानी जानते थे, ना किसिंजर जानता था। तो ये अब प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो चुका है, सेकंड लॉकडाउन के बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। फिर भी मैं एक्सपेक्टेड था क्रिसमस के बाद में, मगर ये बहुत बहुत ही अलग ही लेवल पे चला गया है ये आंदोलन, जो एक्सपेक्टेड किसी को भी नहीं था। तो बहुत अच्छी बात है, मगर इस आंदोलन को खामोश मत होने दो। वैक्सीन कंपलसरी नहीं है, ये कल हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है, मगर इन पे भरोसा मत रखो दोस्तों, ये भरोसे के लायक लोग नहीं है। तो इसलिए इन पे भरोसा मत रखो। ये लोग आपको एक बात बोलते ही दूसरी करते हैं। किसान आंदोलन उनका आंदोलन कहीं वो किसी तरह से खत्म न किया जाए, ये कुछ भी कर सकते हैं लोग। वहाँ पे वहाँ पे लोग प्लान कर रहे हैं, और जो ये फैला रहे हैं, मुझे पोस्ट आई थी, वो फैला रहे हैं कि हिंदू लोगों के माँ बहनों पे गालियां दे रहे। ये झूठ बात है, किसान कभी नहीं करता ऐसा। किसान किसी भी माँ बहन पे गाली नहीं देता है। मैं किसान हूं, मैं क्या, कोई भी आदमी किसी के भी माँ बहन पे ऐसी गाली नहीं देता है। क्यों देगा हिंदू लोगों को गाली? जो पंजाबी कम्युनिटी, सॉरी, ये हर बार 5 दिन से मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। कोई तो भी अभी यहाँ पे आया है, एक देखो फेक आईडी वाले आते हैं, सपोर्ट मोदी जी, सपोर्ट मोदी जी, सपोर्ट मोदी जी। ये अब लाइव में ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ। लाइव जब खत्म हो जाएगा तब मैं जाके उसको रिपोर्ट मार के ब्लॉक कर दूंगा, परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा, मेरा अकाउंट भी नहीं देख पाएगा जी। सब तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। किसने कहा डीएनए बदल जाता है? ये किसने कहा है भाई साहब कि पोलियो वैक्सीन से डीएनए बदल जाता है? किसने कहा है कि पुराने वैक्सीनेशन एमआर रूबेला, डीटीपी, एचपीवी, इन वैक्सीन से डीएनए बदलता है? ये पूरी झूठ बातें हैं, ये प्रोपोगंडा है। जिस तरह से किसान आंदोलन को एक अलग हवा देके उसको बदनाम कर रहे हैं, उसी तरह से मेरा जो वैक्सीनेशन का, तो यहाँ याद रखिए, ये मैंने कभी नहीं कहा है कि पुराने वैक्सीन आपका डीएनए आरएनए चेंज करे, नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा है। और जो कह रहा है वो बकवास फैला रहा है, अपने वैक्सीन विरोधी आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये फैलाई जा रही बातें हैं। मैंने कभी नहीं कहा है ये चीज़, ना मेरे याचिका में लिखा है मैंने, ना मेरे लेटर्स में लिखी हुई ये चीज़ें हैं। ये पूरी तरह से नॉर्मल जो वैक्स का था आंदोलन, उसे बदनाम करने के लिए मैं विसल ब्लोअर हूँ। मैं पायोनियर ग्रुप में से हूँ, जो 3-4 लोग थे भारत के जिन्होंने वैक्स विरोधी काम चालू किया है 12 साल 15 साल पहले। तो उसमें कि मैं पायोनियर कमेटी में हूँ, और हमने कभी नहीं कहा है,
ना हमारा स्टेटमेंट ऑथेंटिक, अगर किसी को मानना है वैक्सीन का मेन ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स तो माने हमारे जाए, क्योंकि मैं कोर्ट में हूँ, मुझे पूरा अधिकार है जन जागृति करने का, मैं मेरे लेवल पे जन जागृति कर रहा हूँ। इंग्लैंड अमेरिका में, हाँ फ्रांस चल रहा है। मैंने कहा ना, हम तो, मैं भारत के बाहर 2500 के ऊपर मेरे फ्रेंड्स से फेसबुक पे आप जाके देख सकते हैं। तो कौन से देश में क्या हुआ आज, उसकी न्यूज़ मुझे उसी दिन 2 घंटे में आ जाती है फेसबुक पे। नहीं तो हमारा ग्रुप से लगभग 150 ग्रुप में हूँ मैं अलग अलग, वहाँ पे हमें न्यूज़ मिल जाती है कि कौन से इस पे क्या हुआ। तो दोस्तों जागो, जगाओ। ये वीडियो आप ही शेयर कर सकते हैं, करना है करो, मत करना है मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने छोड़ दिया है वो चीज़ कि मैंने देखा है ये मीडिया वाले, इनको सबको बात की मैंने, सबको कॉल किए, सबको बताया, सबको मेल भेजे, सबको ट्वीट किए, मगर ये लोग नहीं चाहते कि रियलिटी जो सच है, जो मैं बता रहा हूँ, जो जियोमो का, जो 5G का, जो 5G के बारे में जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको EMF रीडिंग मशीन भी दिखाई है, जो किसी ने आज तक दिखाई नहीं भारत में। वो रीडिंग मशीन भी मैंने दिखाई आपको 5G की, क्या रीडिंग मशीन है, किस तरह से वो काम करती है। तो एक विसल ब्लोअर हूँ, ये नहीं चाहते हैं। फेसबुक ब्लॉक है मेरा 5 और 4 दिन के लिए, मेरा फेसबुक मुझे 8 दिन का ब्लॉक बैठा है फेसबुक पे, इसलिए मैं फेसबुक पे मुझे पोस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये पूरा एजेंडा आप लोगों के चिप जो है, मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं आप, चिप, ये सारा खेल माइक्रोचिपिंग के लिए है, ये सारा खेल माइक्रोचिपिंग के लिए है, माइक्रोचिप लगवाना। तो ये माइक्रोचिप जो है, ये आपका घर दार, गाड़ी, बंगला, सोना, नाना, खेती बाड़ी, फ्लैट्स, प्लॉट्स, ये सब वहाँ पे रजिस्टर होगा 2024-25 में, जब जियोमो, 5G, रेडिएशन, क्या क्या वैक्सीन्स, इन सब से जब साइड इफेक्ट होंगे। व्हाट आर द व्यूज ऑफ राज ठाकरे साहब? अनूप भादे साहेब, सन्माननीय राज साहेबानीच उनके वजह से ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ, उनका ही मुझे सपोर्ट है, उनके ही हमारे जो नेता है माननीय अनिल शिदोरी साहब, उनके ही गाइडलाइन पे मैं कोर्ट में गया हूँ। और सारे के सारे जो आप ये देख सकते हैं लेटर हेड सन्माननीय राज साहब जी के पक्ष का है। तो एमएनएस विरोध कर रही है, मैं कर रहा हूँ, साहब ने मुझे दिया है उत्तराधिकार वैक्स के खिलाफ काम करने का, एक डॉक्टर हूँ। तो सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी का मुझे इनडायरेक्टली अनिल शिदोरी साहब जी के मैं कांटेक्ट में था। ये देखो यहाँ पे कमेंट आहे, सचिन तलक काय तालखेडे, हो मी उपकार करतोय, तुम्हाला जे माहित नाही ते सांगतोय तुम्हाला। इंफॉर्मेशन नहीं है आपको और मैं आपको बता रहा हूं, तो ये मेरी मर्जी है बताने की, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। जी राजू भाई ने बताया था जियोमो के बारे में, 2010 में वो चले गए, मगर उनकी एक संशयास्पद मृत्यु हो गई। तो मुझे नहीं पता टायर जी, मुझे नहीं पता वो कोरोनिल गुड है या नहीं है। सुमन घोष साहब, जैसे आप धन्यवाद दे रहे हैं कि मेरे एफर्ट्स के लिए, तो यहाँ पे कुछ है जो मुझे कह रहे हैं कि आप हम पे उपकार नहीं कर रहे हो। तो किसने बुलाया यहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, किसने दिया? ये मेरा प्राइवेट है, ये चैनल मेरा प्राइवेट चैनल है, ये गवर्नमेंट चैनल नहीं है, न्यूज चैनल नहीं है, ये मेरा प्राइवेट चैनल है। तो इसलिए नहीं, इग्नोर नहीं, इनकी दिखानी पड़ेगी ना। मेरा एटीट्यूड, हाँ है भाई, एटीट्यूड है मुझ में, मैं डॉक्टर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं आंदोलन करता हूँ, मैं याचिका करता हूँ, मैं कोर्ट में गया हूँ। जाके मिलो बोला अन्ना हजारे साहब से,
क्या एटीट्यूड है बाबा का, जाके देखिए एक बार, मोदी साहब से जाके देखिए। मोदी साहब का एक वीडियो आया है, किसान जब उनसे कह रहा है कि मोदी साहब मास्क लो, मोदी साहब ने मास्क फेंक दिया, मोदी साहब के साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं तो उसको उन्होंने मना कर दिया। जावेद शेख साहब एमएनएस आंदोलन, एमएनएस नहीं, मुझे नहीं पता एमएनएस आंदोलन करेगी कि नहीं करेगी। ये लोग मुझे भड़का रहे हैं। नहीं भाई साहब, मैं भड़का नहीं रहा, मैंने यही जो बंदा है ना अभी जिसने कमेंट किया, इसी ने मुझे कल व्हाट्सएप भेजा था, इसी ने कल कॉल की थी, यही था वो जो कल लाइव में मुझे कॉल कर रहा था, यही था वो। माझ्यात काही फरक नहीं है, मी आहे तसाच आहे, जैसा हूं वैसा हूं। और इसके बाद भाई ताल कर दे, इसके बाद तुझे मेरा चैनल नहीं दिखेगा। जो कमेंट करना है कर ले, इसके ये लाइव खत्म होने के बाद तुझे मेरा चैनल नहीं दिखेगा। यू आर रियल देशभक्त, लव यू एटीट्यूड, थैंक यू वंदना जी। देखिए मेरा एटीट्यूड यही है, इसलिए तो मैं यहां तक आया हूं, वरना बाकी के जो डर के बैठे हुए घरों में, वो घर के जैसे मैं भी बैठा रहता था। मेरा एटीट्यूड है, मेरा एटीट्यूड है भाई। वो जो मुझे चीज सही नहीं लगी उसके खिलाफ बात करता हूं। ये पोलियो, मेरा एटीट्यूड अगर ठंडा मिठा रहता बाकी जैसे, तो ये करता ही नहीं था। नहीं उसको टेंशन मत लो, ये आखिरी ब्रॉडकास्ट है सचिन का, उसके बाद ब्रॉडकास्ट नहीं दिख पाएगा वो बंदा। नहीं मैं नंबर नहीं दे सकता हूं भाई, मैं यहाँ पे यहाँ पे भाई ब्रॉडकास्ट पे आते होने के बाद भी यहाँ पे मेरे कॉल पे कॉल करते हैं, बता के बोलता हूँ कि यार मुझे मत कॉल करो। मैं खाना खाता हूँ यार, तब भी कॉल चलते रहते हैं, मैं खाना भी नहीं खाऊं। पेशेंट देखता हूँ, कल पेशेंट देख रहा था, पेशेंट के इसमें कॉल आते हैं, तो भाई मैं नहीं दे सकता हूँ। बिजनेस नंबर है मेरा, बिजनेस, मेरे प्रैक्टिशनर हूं मैं। देखो यहाँ पे कमेंट है, भारत भाई ने कमेंट किया, हॉलैंड टोटली सेकंड लॉकडाउन। हॉलैंड गया है, लंदन गया है, ऑस्ट्रेलिया गया है, जर्मनी गया है, इटली गया है, फ्रांस गया है। आपको लग रहा है कि जाके देखिए, आप जाके देखिए, ये सब चीजें हो रही है, आपको पता नहीं। आप टीवी चैनल देख रहे हो, कभी टीवी चैनल छोड़ के यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, डालिए वेयर विच कंट्री बैन द, क्या कहते हैं उसे, विच कंट्री गोज इन लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन। आप देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक मिनट, क्या कहा इन्होंने आपके, ये पूरा एजेंडा किसान आंदोलन से बर्बाद हो सकता है। सर आई एम इम्तियाज जलील सर, मैंने बहुत कांटेक्ट किया है इम्तियाज जलील साहब से मिलने का, मगर मेरी उनके पीए अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। कसं थांबवावं, हे मोठं षडयंत्र कसं थांबवावं, 16 डिसेंबरला से लग हुआ है शायद। जी बिल्कुल, ठीक, आप बिल्कुल बिलिए, उनको बताइए, मैंने बहुत ट्राई किया इम्तियाज जलील साहब की अपॉइंटमेंट लेने का, मगर उनके पीए साहब ने मुझे दी नहीं अपॉइंटमेंट। मैंने बहुत बार कॉल किए। बिहार के लोग किसान आंदोलन में गए हैं भाई साहब, ज्यादा नंबर पे नहीं गए हैं मगर गए हैं। बैंक कब कोलैप्स होगा, धीरे धीरे होगा भाई साहब, एक साथ कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी भारत साहब, इंटरनेशनल न्यूज पे ध्यान रखिए, मैंने हर बार कहा है, डॉट जोड़िए। इंटरनेशनली जो होता है उसका इम्पैक्ट भारत पे गिरता है। mRNA vaccine is manufactured and model के you can alter the your DNA क्रोमोसोमल 8 नंबर का स्ट्रक्चर रहता है जिसको वो इम्पैक्ट करता है, जिसे गॉर्जिन कहा जाता है। इस पे मेरा स्पेशल वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। एमएनएस से विनंती है, वो सम्मानीय राज साहब डिसीजन लेंगे, मैं कौन हूं बताने वाला। आप हॉस्पिटलों में बसते हैं, दिल से आपके साथ, धन्यवाद जी। यावेळेस शिवजयंती राज्याभिषेक अवघड आहे। जालंधर, धन्यवाद जालंधर, पंजाब से आप प्लीज भाई साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, आप जालंधर से, तो आपका मतलब आप किसान आंदोलन क्या किसी न किसी से जुड़े होंगे, कृपया करके उनको कहिए, कुछ नहीं, एक 50-100 बैनर्स जियोमो के, क्या कहते हैं उसे, जियोमो के, 5G के, रेडिएशन के, इनके भी बैनर ले लीजिए हाथ में। तो ये जो आंदोलन है ना, ये इस पे इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी, और
जो इंटरनेशनल मीडिया जो अभी इसके आंदोलन कवर कर रही है, CNN या फिर अलग अलग न्यूज चैनल्स, BBC, ये अगर वहाँ पे 5G के बोर्ड्स आ जाते हैं, 5G बैंड के और जियोमो बैंड के और आपके वैक्सीन बैंड के, तो इस पे इंटरनेशनल जो है न्यूज़ कवर करेगी, इसका एक एंगल बहुत चेंज हो जाएगा। सबकी फिक्र, सब भारतवासी अपने, हम शपथ लिए बचपन से सुन पढ़ते, अपने जब स्कूल में जाते थे शपथ लेते हैं, सर्व भारतवासी माझे भाऊ बहन है, तो सब भारतवासी मेरे माँ बहनें हैं, भाई है, किसी किसको छोड़ सकते हैं। सर्विलेंस टूल्स बार बीइंग इंस्टॉल, यस, नीलकानी जो है ना, वो उसका प्लान है सर्विलेंस स्टेट लाना। फाइजर वैक्सीन नहीं, अकेली ही नहीं, सारे के सारे वैक्सीन जो है वो जियोमो आपके सॉरी mRNA बेस है। दुनिया में पहली बार mRNA वैक्सीन लाई गई है। ये केम ट्रेल्स हो रहे हैं जी, बिल्कुल, मैंने सब चीजें बताई है, केम ट्रेल्स, हार्प के विरुद्ध किसानों आपसे गृह युद्ध नहीं होगा, किसान नहीं करेंगे, करवाएंगे ये लोग जो है ना, ये करवाएंगे गृह युद्ध। याद रखिए, गृह युद्ध होते नहीं हैं, ये करवाते हैं। फ्रांस क्रांति जो थी वो उन्होंने वहाँ के स्टेलिन ने नहीं की थी, वो रॉकचाइल्ड ने फंडेड करते करवाई थी, तो ये सब करवाएंगे। इलेक्ट्रो स्मार्ट IPMF रीडिंग फॉर नियर यू, सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन भी mRNA, सभी वैक्सीन mRNA बेस है भाई साहब, सभी। ये कोविड की वैक्सीन पूरी की पूरी mRNA बेस है। सर इज एक्सरे इज डेंजरस, भाई साहब एक्सरे डेंजर ही होता है। प्रेग्नेंट लेडी को कभी एक्सरे निकालने की सलाह नहीं दी जाती है, इतना याद रखिए। जब एक्सरे निकाला जाता है तो आपका फेस का अप करने को बोला जाता है, तब एक्सरे निकाला जाता है। म्यूटेंट चाइनीज सोल्जर, मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है, चाइनीज सोल्जर रियलिटी मुझे नहीं पता। तो मैंने तो आपको बोला ना, ये कोरोना जो है ना, ये महामारी का ये लेटर भेजा है मैंने। कोरोना इज पेटेंटेड वायरस 10103070B2, डू यू टेक वैक्सीन। यार विद सिंह साहब मजाक कर रहे हो। मैं जब mRNA वैक्सीन मेरे बच्ची को लगाने वाले थे तब मैंने विरोध किया था। मुझे सिर्फ धमकी दी थी आपको जेल में डालेंगे, आप पे FIR फाड़ेंगे, तब मैंने उसका विरोध करके मैंने लेटर लिखे थे सरकार को। मैं हाईकोर्ट चला गया, तब मैंने सम्मानीय राज साहब जी के कान पे ये बात डाल दी, तब मैं उसका विरोध किया। मेरे पे कैसे वैक्सीन लगवाऊंगा यार मैं कुछ भी। चलो भाई दोस्तों, बहुत देर सर यस्टरडे आई वेंट टू प्रोजोन मॉल, दे डिड अलाउ मी टू एंटर विदाउट आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप खिलौना है, वो एक तरह से आपका सर्वेलेंस पोजीशन देखने के लिए है, एक तरह से आपको सर्वेलेंस किया जा रहा है। एक ऐप जो 20 दिन में बना है, और किसने बनाया सरकार को मालूम नहीं है, सबसे बड़ा खेल। वैक्सीन विरोधी लोग फेक है। हाँ भाई, किसी ने तो भी कमेंट किया भाई साहब ने, कह रहा है बॉस गैमर जी दिस मिसगाइडिंग द पीपल ऑफ वैक्सीन। भाई साहब मेरी कोर्ट में याचिका है, क्या है मेरी कोर्ट में याचिका दाखिल है। तो वो जो बाकी के लोग हैं ना वो फेक होंगे, ये मेरी याचिका है। औरंगाबाद हाई कोर्ट, पिटिशन नंबर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो मैं फेक नहीं हूँ, मैं रियल हूँ। और ये याचिका सम्मानीय राज साहब जी के, हमारे महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से मैंने की है। डारपा ने ही सेतु बनाया, व्हाट वैक्सीन कार्ड मैंडेटरी। मैंने कहा ना, मेरी कोर्ट में याचिका है। ऐसे कैसे कर, मैं महाराष्ट्र के लोगों, तो टेंशन मत लो भादे साहब, इतना टेंशन मत लो। महाराष्ट्र के लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा मैं। और वैसे ही मैं सभी स्टेट के अलग अलग लोगों को मैंने ये डॉक्यूमेंट भेज चुका हूँ, वो वहाँ पे लोग अब काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे उनके कोर्ट्स में याचिका दाखिल कर रहे हैं। तो ब्लू बीम के बारे में बताए, प्रोजेक्ट ब्लू बीम, वेलकम। आप भादे साहब, अनु भादे जी, अगर आप जलील साहब के कांटेक्ट में हैं तो प्लीज़ उनको इस चीज़ के बारे में बताइए, क्योंकि मेरे उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया, मेरी बात नहीं हो पा रही, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। न्यूमबर्ग कोड को अनुसार मैंडेटरी नहीं दे सकते
सकते हैं क्या, हमें हेल्प करेंगे प्रेग्नेंट के लिए? अल्ट्रासाउंड जरूरी रहता है प्रेगनेंसी में, अल्ट्रासाउंड भाई साहब। आपका सैल्यूट है, अच्छा काम करते हैं विलास सर, माझं नाव पण विलास आहे, तुमचा फॅन। धन्यवाद धन्यवाद। 31 सॉरी सॉरी सॉरी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा पता नहीं, बहुत चेंजेस हो चुके हैं आगे अंदर की। हमें 100% नहीं मरवा तो क्या ये इंटरनेट क्रांति लाएगी? इंटरनेट क्रांति मुश्किल है, क्या होता है 25 दिसंबर से 1 दिसंबर में, उसके ऊपर डिपेंड करता है सोलर फ्लेयर में क्या होता है। मेरे घर में की बाजू में ऑफिस है उनके, आई विल गिव मैसेज। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। दीदी कभी हो चुका है मेरा सब काम, मैं बता चुका हूँ क्या होने वाला है, क्या चीज़ है। अबाउट द माइक्रोसिस डिसीज आउटब्रेक, हाँ सुना है मैंने। ये सब 5G के रेडिएशन की वजह से स्किन डैमेज हो रही है और उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ये मेरे मेरे 6 महीने पुराने वीडियो में बताया है मैंने। मेरे पास पेशेंट बड़े हैं फंगल इन्फेक्शन, मैं स्किन स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं होम्योपैथी भी हूँ और मेरी जो प्रैक्टिस है वो स्किन में भी है। मेरी स्किन में भी मेरी प्रैक्टिस है, मेरी वेट लॉस में प्रैक्टिस है। 3 kg पर मंथ, 5 kg पर मंथ, 7 kg पर मंथ, 10 kg पर मंथ, ये मेरे प्लान्स आते हैं। इवन हेयर में भी मेरी प्रैक्टिस है, हेयर फॉल भी मैं ट्रीट करता हूँ। तो स्किन में जो पेशेंट्स बड़े हैं मेरे, ये आप देख सकते हैं स्किन बिफोर आफ्टर के फोटो है पेशेंट के, तो स्किन के पेशेंट मेरे 6 महीने में बड़े थे और तब मुझे ये थोड़ा सा क्लिक हुआ 5G का रेडिएशन जो है ना वो इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बारे में इंटरनेट के बंद के लिए बंद हुआ था, उसका वीडियो है मेरा जिसपे मैंने कहा है कि छत्तीसगढ़ से मेरे टीम में, छत्तीसगढ़ से है ना, मेरे फेसबुक पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत जन है फिर छत्तीसगढ़ से। हम भी EMF रीडिंग मशीन लेना चाहते हैं लोगों को समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। 11 दिसंबर का वीडियो डाले, CB टेस्टिंग नोज में इन्फेक्शन हो रहा है, भारत लीडर। धन्यवाद जी। देखिए आपका ये नॉट टेक अ वैक्सीन बिकॉज यू कैनॉट ट्रैवल, नो रेशन। चेरिल रॉबर्ट जी, अगर वो दे रहे हैं वो कंपल्शन और आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो ठीक है, मगर वो दे रहे हो और आप उसको आप विरोध कर रहे हो तो यही क्रांति है, इसे ही क्रांति कहा जाता है। कुलवंत सिंह जी, ये मॉक ड्रिल थी, लोग क्या रिस्पॉन्स देते देखने के लिए। मेरे घर के टावर सर क्या करे, दिल्ली से हूँ। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे सकते हैं आप, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये रेडिएशन की जो मेरे हार्ट, मेरे फैमिलीज को, मेरे बच्चों को, मेरे फेस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप दे सकते हैं। डिलीवरी में के सर्जरी क्यों बढ़ते क्यों जा रहे हैं, वो अलग ही मैटर है, वो उस पर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। प्लीज़ डिलीवर अ स्पीच आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ कंपोज ऑफ वायरसेस एंड इट्स नेचुरल रेमेडी, हाउ मच कॉस्ट इज 5G रेडिएशन मीटर, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंसी। देखो 1,500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का आता है वो, तो आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना ले सकते हैं। गवर्नमेंट टाइप किया है पूरे आइडिया में फ्री वाईफाई, कहाँ पे? सर आज पोर्टल खुलेगा, आज 12 बजे, 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद पोर्टल खुलने नहीं वाला है, पोर्टल नहीं खुलने वाला है, पोर्टल 25 के बाद। पावनी में फ्री वाईफाई, ओके। स्कूल कब खुलेंगे प्लीज टेल, कुछ गारंटी नहीं है मैडम। नासिक जो है हमारे यहाँ पे, नासिक डिस्ट्रिक्ट, वहां पे अगले हफ्ते से ग्रामीण के स्कूल खुल रहे हैं। आप ये बात समझिए, ग्रामीण के, हमारा औरंगाबाद में भी ग्रामीण के स्कूल खुले हैं, ग्रामीण के स्कूल खुले हैं, मगर सिटी के स्कूल बंद है। मैं वही तो कह रहा हूं, ये लोग, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई बैठे होंगे जो इस कोविड का पेटेंट वायरस लोगों को दिखाएंगे, और इनको लगा ही नहीं था कि कोरोना का पेटेंट कोई भारत में जानता होगा। मैंने कहा ना, मेरा सुबह रहता है ब्रॉडकास्ट, इनको पता ही नहीं था कि वैक्सीन के बारे में कोई जानता होगा भारत में, रिलीजियस एग्जामिशन के बारे में, उसके रेडिएशन 5G के बारे में कोई यहाँ पे जानता होगा, उनको लगा ही नहीं।
उनको लगा ही नहीं यहाँ पे कोई होगा, मगर जब आए सामने, जब मैं लेके आया कोर्ट, अरे हमको नहीं लगवाना है, हमारी कोर्ट में याचिका है, तब इनको समझ में आया अरे यार बैठा है कोई तो भी यहाँ पे। कल सीरम इंस्टीट्यूट की न्यूज़ आई है, हमें उसके एडवर्स रिएक्शन के रिस्क से, हमें उस पर होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हमें छूट दी जाए, ये सीरम इंस्टीट्यूट मांग कर रहा है। हम आपको ऐसे कैसे छोड़ेंगे भाई साहब, हम तो कोर्ट में गए हैं, होने दो किसी को साइड इफेक्ट, हम तो बैठे हैं यहाँ पे। तुमने वहां पे मैनेज कर लिए है आईसीएमआर के लोगों को, हम आईसीएमआर को खींचते हैं कोर्ट में, उनको क्या मैनेज करते भाई, हेल्थ सेक्रेटरीज को मैनेज कर लिया है परमिशन देने के लिए, ड्रग कंट्रोल को तुमने परमिशन, हम उनको भी खींचेंगे कोर्ट में। याचिका दाखिल है, पहले से दाखिल है, टेंशन मत लो, वैक्सीन की याचिका पहले से दाखिल है, वैक्सीन कोड इस्टेब्लिशमेंट की याचिका पहले से दाखिल है। आप ये टीवी चैनल वाले, ये मीडिया वाले जानबूझ के मेरा इंटरव्यू नहीं लेते हैं, जानबूझ के, इनको पता है इसका इंटरव्यू ले लिया ना, ये पूरे भारत में कोहराम मचा देगा। ये सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के इतना कर रहा है, कल अगर इसका मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर ले लिया ना, तो ये कोहराम मचा देगा। ये लोग जानबूझ के, और मैंने कितने लोगों से कहा है, मेरे पुराने वीडियोस आप जाके देखिए, आपको इतना कंटेंट मिलेगा, इतना कंटेंट मिलेगा कि मेरे एक वीडियो में जो आधे आधे पौन पौन घंटे के हैं, वो आपको 10-10 वीडियो के कंटेंट उसमें मिलेंगे। मेरे एक छोटी छोटी बात अगर अच्छे से सुनी उन्होंने, मैं एक एक वर्ड्स जो यूज़ करता हूँ उस पर, एक एक वीडियो में उनको 10-10 कंटेंट, 10-10 वीडियो के कंटेंट मिलेंगे। सोचो 350 वीडियो है मेरे, कितनी वीडियो बन सकते हैं उनके। तो दोस्तों, हेड स्टूपिड पॉजिटिव हुआ काय का पॉजिटिव, काय का 5G रेडिएशन, बहुत ज़्यादा कमेंट है, 5G रेडिएशन कम करने के मेडिसिन कब, 5G रेडिएशन की मेडिसिन, वो जो मेडिसिन रहेगी वो रेडिएशन कम नहीं करेगी, उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं ना, वो जो पल्पिटेशन एंड पैनिक एंजाइटी वगैरह, ये जो है ना, वो थोड़ा फार हम कंट्रोल कर सकते हैं। सब पूरे इंडिया में विलेज में भी सभी लोगों को इंटरनेट पे डिपेंड किया जा रहा है, फ्री वाईफाई पर। जी वो तो खेल है, सब खेलने ही वाले हैं वो। तो डिलीवरी की सर्जरी पड़ती भाई, उसके अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा चीज़, आपने बहुत बड़े मैटर पे हाथ लगाया है कि डिलीवरी क्यों हो रही है सर्जिकल, वो बहुत बड़ा मैटर है, उस पर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। सर वेस्ट बंगाल में फिर से गवर्नमेंट नियम तोड़ी भी पूरी भारी हुई है, गवर्नमेंट खुले आम नियम तोड़ रही है, ऊपर से पार्लियामेंट बंद है विंटर सेशन में। अरे सर, पार्लियामेंट तो इसलिए बंद किया है कि कोई सवाल ना करे, यू आर कॉन्टैक्ट द रवीश, कोई बात नहीं सुनता मेरे भाई साहब, मैंने सबको कांटेक्ट किया है, मैंने रवीश को किया है, मैंने सबको किया है, एनडीटीवी को किया है, सबको किया है। एनडीटीवी वाले तो फ़ोन भी नहीं उठाते, पहले तो भी उठाया करते थे 1.5 साल पहले। सर MLA आणि मला आणि माझ्या फॅमिलीला वॅक्सिन नाही घ्यायची, या गव्हर्नमेंट परिस्थिती नहीं देऊ शकते का, लेटर पाठवा, मैंने पहिल्यांदा सांगितले, मैं 8 महीने से चिल्ला रहा हूँ, आप लेटर भेजो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, उठाओ पेन, लो एक कागज, लिखो प्रति माननीय मुख्यमंत्री साहेब, लसीकरणामधून सूट मिळण्याबाबत लिखो ना यार, मैंने कितने बार, मेरे पुराने वीडियो जाके देखिए। ब्राजील प्रेसिडेंट से वैक्सीन टर्न पीपल इनटू क्रोकोडाइल, वुमेन्स ग्रोज बियर्ड, यस। ब्राज़ील के, घाना के, तांजानिया के ये प्रेसिडेंट है ना, ये एजुकेटेड लोग हैं। आपने उठा के बिठा दिया एक स्कूल ड्रॉप आउट बंदे को, और उसको लगता है मैं जो कर रहा हूँ, ये जो बता रहा है मोदी बता, ये बिल गेट बता रहा है, ये नीलकानी बता रहा है, ये टाटा बता रहा है, ये बिरला बता रहा है, ये अंबानी बता रहा है, ये अदानी बता रहा है, ये सब बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही बहुत। अरे तू अनपढ़ आदमी नहीं है तो हम जैसे बैठे हैं यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट जो इसको विरोध करेंगे। मेरा उस पर वीडियो है, कल के अवतार पे स्पेशल वीडियो है मेरा 1 घंटे का, प्लीज जाके देखिए, चैनल पे है मेरे, 1 घंटे का वीडियो है। हम वैक्सीन नहीं लगाना है, हमने भेजा है, धन्यवाद, लेटर भेजा है, उस पर आप फॉलोअप लिखिए। मैंने रवीश कुमार जी के एनडीटीवी को कांटेक्ट किया है, कम से कम 15-20 बार किया है। एनडीटीवी हाँ हाँ बोलते हैं और फ़ोन कट कर डालते हैं, फ़ोन फॉरवर्ड ही नहीं करते। आ रहा है कि अब कोरोना की दूसरी लहर भारत में आने मुश्किल है क्या, ये
नहीं, उनका प्लान जो था ना वो हम जैसे लोगों ने फेल कर दिया उनका। तो उनका जो प्लान है ना वो हमने फेल करवा दिया है। उसकी वजह से उनको लगा था लाएंगे लाएंगे, मगर उनको ये मालूम ही नहीं था कि 23 मार्च को एक डॉक्टर विलास जगदाळे ने डिक्लेयर कर दिया कि आप सेकंड लॉकडाउन अगस्त जो नवंबर दिसंबर में लगवाओगे। और ये वीडियो उसके बाद इतने वायरल हुए, इतने लोगों तक पहुँचे कि उन्होंने वो प्लान उन तो चला गया है, मेरा नाम पहुंच गया है वहां तक, टेंशन मत लो, मेरा नाम गया है वहां तक। पार्लियामेंट नहीं बना रहे हैं, ट्रायंगल शेप की पार्लियामेंट है भाई साहब। ये जो ट्रायंगल है ना, इस शेप की पार्लियामेंट है वो, 30 डिग्री एंगल है वो, 30 30 30 फ्री मेसन का 333 ये जो है इल्यूमिनाटी का साइन है वो। ऑनलाइन क्लासेस आंखें खराब होती है भाई साहब, होती है बिल्कुल। कुलवंत जी मैंने मान लिया होती है, मेरे दोस्त थे बाजू में सुयोग पांडे जी, उनके भतीजी के नंबर चश्मा लग गया उसको। किसान ने फेल किया, अगर दिल्ली आए तो 12 किलोमीटर होता है जी। मेरा चल रहा है किसान आंदोलन में आने का, मगर क्या है वहाँ पे प्रोटोकॉल रहते हैं, डायरेक्ट स्टेज पे जाने के पहले वहाँ पे प्रोटोकॉल्स है, तो वो प्रोटोकॉल क्लियर करना चल रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो किसान आंदोलन में गए उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे अलग अलग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लोगों के छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स बने हैं। वहाँ पे वो भाषण चलते रहते, प्रोग्राम चलते रहते हैं। मेन स्टेज जो है जिसके सामने कम से कम 50 हज़ार के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, 40-45 हज़ार के ऊपर जो मेन स्टेज है, मैं वहाँ पे जाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर कोई है तो प्लीज़ वीडियो मेरा वहाँ तक पहुँचाए, मैं उस मेन स्टेज पे जाने की रिक्वेस्ट मेरी है। मैं उस स्टेज पे जाके ये जो किसान बिल जो मैंने 21 सितंबर को एक्सप्लेन किया था, जिसके बाद 20 सितंबर को टेबल पे रखा गया था लोकसभा के, तब मैंने उसको 21 सितंबर को पूरा एक्सप्लेन किया था। अदानी अंबानी का सब मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद 8 दिन तो मैं आपको यही दिखा रहा था कि देखो अदानी की कंपनी में कितना पैसा आ रहा है। अगर आपको देखना है अंबानी के कंपनी में कितना पैसा आ रहा है रिटेल मार्केट में, जियो रिटेल में, आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरे वीडियो जाके आप 21 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक के 7 दिन की मेरे वीडियो है, आप जाके देख सकते हो कितना पैसा रिलायंस के जियो रिटेल में आया है 8 दिन में। जब वो बिल पास हुआ, मुझे बताओ, जब बिल पास हुआ तो अंबानी को ख्वाब गिरा था कि रिटेल मार्केट में आपका जो स्टोरेज है वो जो है उठा दी जाएगी गवर्नमेंट की? तो इनको सब मालूम था, इन्होंने सब किया है। अदानी प्लास्टिक बिल्कुल 5G को देशों में चल रहा है। 5G कौन से भी देश में नहीं चल रहा है भाई साहब। What about the Joe Biden to take a vaccine on mandatory will be dummy vaccine? ओह कुछ नहीं है, पानी था उसमें पानी था। लगे तो मेरा एक वीडियो है कि मैंने शेयर किया है जिसपे आप वो चाकू देखते हो ना पिक्चर में का, ऐसे मारते तो चाकू अंदर चला जाता है, तो वैसी एक नीडल है जिसमें ऐसे डालने के बाद नीडल अंदर चली जाती है। वो खेलते नहीं के बच्चे, वो वीडियो भी था एक, मैंने शेयर किया है फेसबुक पे। प्लेसिबो है जी। आप जल्दी दिल्ली आए और इन सबको पर्दाफाश करें। मैं कर रहा हूँ ट्राई। अगर ये वीडियो अगर आप किसान आंदोलन के मेन लीडर्स तक पहुँचा पाते हैं, अगर वो मुझे परमिशन देते हैं, तो मैं बिल्कुल वहाँ पे जाऊँगा। क्या है, मेन स्टेज पे जाके बात किया तो इम्पैक्ट है। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बारे में, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन जैसे बिहार के हुए, अब एमआईएम वहाँ पे जाएगी, एमआईएम लड़ेगी दीदी के वोट खाएंगी, बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, और खरीद फरोशी करते हुए एमएलएस की इधर उधर की बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आएगी। वर्ल्ड वाइड हो चुका है पार्थ भाई, वर्ल्ड वाइड हो चुका है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सपोज हो रहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं। आप जर्मनी की वीडियो देखो, आप इटली की वीडियो देखो, आप यूएस की वीडियो, ऑस्ट्रेलिया की वीडियो देखो, रास्तों पे उतरे हैं लोग, वहाँ पे बहुत बड़े प्रमाण पे आंदोलन चल रहा है। अनिल वीज, मुझे नहीं पता किसके बात किसके आ रहा है। वेयर डू वी केप्ट आवर मनी? हार्ड कैश रखिए घर में कुछ, क्योंकि जब कुछ होगा ज़रूरत तो हार्ड कैश आपको टेम्पररी कम से कम आपका बेसिक चीज़ का होगी। मगर मैं सबसे पहले कहता हूँ, हार्ड कैश के बारे में आप बात ही क्यों कर रहे हो? आप करो आंदोलन, ये लॉकडाउन, ये न्यू करेंसी, ये बिटकॉइंस और ये सब बैंक बंद गिरवा रहे, ये सब के बारे में बात करो, आंदोलन में इस पर बात करो, तब ये रुकेगा। क्यों न्यू करेंसी की बात कर रहे हो?
क्या बार्टर सिस्टम फिर से चालू होगी? कौन सी सिस्टम? बार्टर? कॉन्स्टिट्यूशन बुक ट्रायंगल है? मुझे नहीं पता आपकी किस बारे में बात कर रहे हो सर। फेड 3 इयर्स मनी प्रिंट करने वाला है। फेडरेशन 3 इयर्स तक मनी। जी हाँ, ज्यांनी वॅक्सिन घेतली कोरोनाची. झिंगा लाला. ज्यांनी वॅक्सिन घेतली कोरोनाची, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला. ज़ोंबी डांस करेंगे साल भर में. क्या हम केवल भगवान की पूजा करें? वैक्सीन बचने और 5G भगवान की पूजा से कुछ नहीं होता. क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो. आपसे नम्र विनती कि आप किसान आंदोलन में जाकर अपना प्रचार करें. किसान आंदोलन जागृति लाने का बहुत बड़ा मंच है किसान. मैं ट्राई कर रहा हूँ, कांटेक्ट कर रहा हूँ. फूड क्राइसिस होगा क्या? बिल्कुल होगा सर. हरियाणा हम मिनिस्टर को वैक्सीन लगवाया था, 1 वीक बाद कोरोना हो गया. वो बात पिछले महीने की थी. सडन सिचुएशन में बात ये है, हरियाणा का वो जो मंत्री जो थे वो अभी अस्पताल में एडमिट है, सीरियस हो गए. ओके, वो मुख्य हेल्थ मिनिस्टर की बात की, वो अभी हरियाणा की ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए 2 दिन पहले. सोसाइटी आप जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है. सोसाइटी बैलेंस में रहती है. क्या करेंगे बैलेंस में रह के? चुनाव में सब मैनेज हो जाता है. महात्मा गांधी वॉज अ इल्यूमिनाटी डबल एजेंट ब्रिटिश गूगल. यू वांट टू गेट नो. टायर साहब मैं बिल्कुल सर्च करूँगा. किसको लाइफ में कितना वैक्सीन ज़रूरी है? कोई ज़रूरत नहीं है. सिंगल, नॉट अ सिंगल वैक्सीन. सर हमारे सुबह से हेवी केमट्रेल बिल्कुल करेंगे. केमट्रेल्स तभी तो सब खेल होगा. तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है. मैं मई 2014 14 मई 2021 में कल की आएगा. भाई कौन है? कुलवंत, तुम बहुत छोटे हो. तुम बहुत छोटे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो. ये सारी चीज़ें हम जैसे बड़े लोग हम देख लेंगे. तुम बहुत छोटे हो, 9th स्टैंडर्ड यानी बहुत छोटे हो तुम. ये तुम्हारे समझने की, पढ़ाई करने का वक्त है. इस पे ध्यान मत दो. तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो. जो 10th 12th के बच्चे हैं, जो उसके भी नीचे के हैं, आप माइनर्स हो, आपको इन चीज़ों पे ध्यान ना दो. तो मलिक ट्रैफिक जी मेरा उसका अलग वीडियो है. ये मलिक जैन साहब, मेरा उस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे मेरा अलग वीडियो है स्पेशल से, आप जाके देख सकते हैं. डॉग को वैक्सीन ज़रूरी है क्या? अब वेटरनरी डॉक्टर बता पाएगा भाई साहब. मैं तो जानवर का नहीं हूँ. आपकी फेसबुक वीडियो देखने में मेरा फेसबुक ब्लॉक कर दिया है. अरे मेरे फेसबुक का वीडियो देखने से आपका कैसे ब्लॉक हो गया? मुझे नहीं समझा. वो नहीं समझा मुझे. मेरे फेसबुक की वीडियो देखने से कैसे कोई ब्लॉक हो सकता है? हाँ, आपने अगर कुछ कंटेंट डाला होगा तो उसकी वजह से ब्लॉक हो सकता है. जैसे मैंने डाला था कंटेंट, द टुडेज सिचुएशन इज अ 10% एंड द हाइक ऑफ द सिचुएशन इन द दिस ऑल पैंडेमिक विल गो इन 30% इन नेक्स्ट ईयर 2021. बस ये पोस्ट डाली थी तो मुझे ब्लॉक कर दिया. स्क्रीनशॉट लेके रखा है, बाद में डालूंगा जब खुल जाएगा मेरा अकाउंट. तो सिर्फ ये पोस्ट डालने की वजह से मुझे 7 डेज का ब्लॉक बैठा है. तो ऐसा कुछ तुम्हें डाला रहेगा होगा आपने. मेरे पे क्यों नाम ले रहे हो यार? मैंने किसको क्या किया है? तो दोस्तों मैं फिर से आपका अनुरोध करता हूं, आपका आर्थिक सहयोग फिर से मांगता हूं. मैंने कल भी मांगा था. आपका आर्थिक सहयोग अगर मिलेगा तो जो याचिका मुझे डालनी है वो मैं डाल पाऊंगा. वरना थोड़ा लेट हो जाता है. और क्या, मैं क्या टाटा अंबानी बिरला नहीं हूँ. मेरे पीछे ना मोदी साहब के जैसे वो खड़े, मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं है. आप ही मेरे साथ है. आप सब दोस्त, भारतवासी, सबका प्यार. भारत के बाहर भी जो मेरे माताएं, बहनें, भाई है, सबका प्यार है. तो चलो दोस्तों, बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो चुका है. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आप सभी को मेरा प्यार. बच्चों को इस ठंड के मौसम में थोड़ा बचाइए. आर्सेनिक एल्बम 30 नाम की मेडिसिन आती है होम्योपैथिक. महीने में 1 बार उसका 3 दिन हर सुबह डोज लीजिए. आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी. आपको कोई भी बीमारी, कोरोना ही नहीं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा.
रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है वो। आर्सेनिक एल्बम 30 नाम है उसका, मेरे पुरानी वीडियोज़ में मैंने दिखाया था वो। तो फिर से कहता हूँ, आर्सेनिक एल्बम 30, 3 दिन, आज कल परसों, 3 दिन रोज़ सुबह खाली पेट, सुबह उठने के बाद ब्रश करने के पहले अपनी ज़बान पे डाल के उसको चूसने का है। हर 1 महीने बाद उसको रिपीट कीजिए, आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी। वायरस इन्फेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, आर्थिक सहयोग आप दें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों तक जाएगा तो वो जिस डे में भी मुझे मौका देंगे वहाँ पे आके बात करने के लिए, तो मैं बात रखूँगा वहाँ पे सारी चीज़ों का, फिर जियो मो 5G, रेडिएशन, कोविड स्कैम, या फिर आपका और क्या क्या है, सब के बारे में वहाँ पे मैं पोल खोल दूँगा। किसान आंदोलन में जो किसान बिल के बारे में बात करें उसका भी पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जागो, जगाओ, जो जागेगा वही बचेगा। मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े, आप सभी का धन्यवाद मेरा लाइव सुनने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।